हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ली जिंगन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तभी वो इसे कहती है कि थोड़ा सब्र तो करो, पहले जाके शॉवर ले लो। और वो जैसे ही शॉवर लेकर आता है तो कहता है तुमने ड्रेसिंग क्यों कर ली है। तभी वो इसे कहती है कि मैं तुम्हें आज इसीलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ अब से हमारा कोई रिलेशन नहीं। तभी वो इसे समझाता है कि नहीं, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मेरे पास पैसे आने वाले, तो तुम चिंता क्यों कर रही हो। तभी वो इसे कहती है कि एक रात में कौन अमीर हो जाता है। तो वो इसे कहता है कि मैंने कार के साथ कुछ ऐसा मसला किया है कि मुझे इसके पैसे मिलने वाले हैं, मैं बहुत जल्द अमीर हो जाऊंगा। वहां पर ही दिखाते हैं कि लूजी क्लैपिंग करते हुए एंटर करती है और वहां पर ये डर कर कहता है तुम यहाँ। तभी फिर वो उसको कहती है कि जो कुछ तुमने मेरी सिस्टर के कार के साथ किया मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। तो वो इसे कहता है कि तुमने धोखा देकर बुलाया था और इसकी गर्लफ्रेंड भी वहां से चली जाती है। तभी फिर वो ली जिंगन को बातें सुनाने लग जाती है कि तुम मेरी बहन को तो स्टूपिड बना रहे थे लेकिन मुझे नहीं बना सकते, आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया, हमें क्यों धोखा दिया। तभी फिर वो उसको बताने लग जाता है कि मैं क्या करूँ, हर इंसान एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहता है, तो मैं भी यही चाहता था। मैं भी चाहता था कि मैं अपनी वाइफ को भी एक अच्छी लाइफ दूं और मैं पैसा चाहता था, इसलिए मैंने कुछ गेम प्लान किया और मुझे उसका पैसा मिलने वाला था और मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया था लाइफ से। तभी वो कहती तुम इतने ज्यादा डिप्रेस्ड थे तो तुमने ये अफेयर क्यों चलाया। तभी वो खामोश हो जाता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि लूसी आ जाती है। जैसे वो उसको देखता है तो डर के कहता है तुम यहाँ। तभी फिर वो उसको कहती है कि आखिर ये सब कैसे स्टार्ट हुआ। अब वो खामोश हो जाता है। तभी वो उसे सुनाने लग जाती है कि एक रात पहले हम एक साथ सोए हुए थे, तुम्हें मेरे उठने का भी डर था, तुम हमेशा से मेरे लिए मील भी बनाते थे और जब हमारी कार आई थी हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था हम अच्छी लाइफ गुजारेंगे। तभी फिर वो बोलते बोलते रोने लग जाती है और उसका हस्बैंड भी रोने लग जाता है कि नहीं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैंने ये सब कुछ मजबूरी में किया है, मैं क्या करता लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी फिर वो उसको कहने लग जाती है मुझे ये बताओ तुमने आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्यों किया। तभी फिर वो बताता है कि ये सब के पीछे जायजोंग है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसने जायजोंग के कुछ पैसे देने होते हैं। अब वो इसको कह भी रहा होता है कि मेरी बुक चल जाएगी, पब्लिश हो जाएगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन जायजोंग इसकी बात नहीं मानता और उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम पैसा नहीं देना चाहते तो मैं तुम्हारा पैसा माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले काम करना होगा। तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुमसे पैसा नहीं लूंगा। वहां पर ही इसकी वाइफ ये सारा सुन के कहती अच्छा तो जायजोंग है इसके पीछे। तभी वो कहती है कि उस दिन जायजोंग ने तुमसे डील की थी, आज मैं तुमसे डील करती हूँ, तुम्हें मेरा काम करना होगा। और ली जिंगन उसे देखने लग जाता है। अब ली जिंगन जायजोंग को कॉल करके कहता है कि सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी ला रहा हूँ। जायजोंग कहता है कि लूजी भी वहां पर है ना। तो वो कहता है हाँ। तभी फिर वो फोन रखकर मिस्टर वैंग को कहता है कि तुम्हारी फन के लिए एक बहुत अच्छी चीज आ रही है और वहां पर ही दिखाते हैं कि लूजी को लोटस क्लब में एंटर कर देते हैं। इधर से दिखाते हैं कि ली जिंगन अपनी वाइफ को लेकर जायजोंग को पेश करता है और कहता है कि मेरे पैसे दे दो। तभी वो उसे कहता है कि लेन देन की बात बाद में होगी, पहले मुझे अपना काम करने दो। तो ली जिंगन चला जाता है। वहां पर ही वो बैठती है और वो उसको देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम लोग भी मेरी अब राह में कांटे बिछा रही हो। तभी फिर वो उसको कहती है तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तभी फिर वो उसको बताने लगता है कि पहले चैन मेरे पीछे पड़ा था, अब तुम दोनों सिस्टर्स, तुम लोग आखिर चाहती क्या हो। तभी वो कहती है कि मेरी सिस्टर का इसमें क्या ताल्लुक है, तुमने उसको ऐसा क्यों किया। तभी वो उसे कहता है मैं तुम्हारी सिस्टर को सबक सिखाना चाहता था, वो बहुत ज्यादा गुस्से की तेज है और वैसे भी जब ये मसला हल हो जाएगा तुम दोनों को सड़क पे मैं छोड़ दूंगा। तभी फिर वो बताने लग जाता है कि तुम लोग आखिर मेरे रास्ते में क्यों ही आ रहे हो। तो वो कहती है मिस्टर चैन के साथ तुमने ऐसा क्यों किया, वो तो बहुत अच्छे इंसान थे। वहां पर ही वो कहता है कि चैन मेरा बंदा नहीं था, वो बहुत टाइम से मुझे फॉलो कर रहा था, इसलिए मुझे उसे रास्ते से हटाना पड़ गया। तभी वो कहती है तो आखिर मेरे फादर भी तो इनोसेंट इंसान थे, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तभी फिर वो बताता है, फ्लैशबैक भी दिखाने लग जाते हैं कि इसके फादर को पता चल जाता है इसके काले धंधे का और ये लड़की बाजी का। तभी फिर वो एक दिन इसको पकड़ भी लेता है और जायजोंग उसको बातों में लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसके फादर को गुस्सा आता है और उसको जोर से थप्पड़ लगाते हैं। तभी फिर वो बताने लग जाता है कि उस दिन तुम्हारे फादर हाथ से निकल रहे थे, वो तो पुलिस को भी बुला रहे थे, लेकिन शुक्र है कि मैंने उनको अपनी बातों में ले लिया और मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की और मैंने इतना मना लिया कि आखिर वो मेरी बातों में आ गए। और उसके बाद मैंने ये किया कि देखो उसने अपनी जान ही ले ली। और जैसे ही ये सब कुछ लूसी सुनती है तो वो रोने लग जाती है और गुस्सा इस पे होने लग जाती है। तभी फिर वो कहता है कि खैर इतना तुम रो मत, तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे फादर के पास भेज दूंगा। तभी वो कहती है कि ये सपना तुम्हारा पूरा नहीं हो सकता। तभी वो उसको देखता है और वो अपना हाथ पीछे से खोलती है। वहां पर ही दिखाते हैं जीयू और लूसी अंदर एंटर करते हैं। तभी वो उनको देखकर कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तभी फिर लूसी बताने लग जाती है कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मैंने उसको यही कहा था कि तुम भी मेरा साथ देना तो मैं तुम्हारे सारे कर्जे उतार दूंगी, इसीलिए उसने मेरा सारा कहना माना और मैं जानना भी चाहती थी कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। और वहाँ पर ये फ्लैशबैक में ये भी दिखा रहे होते हैं कि इसकी सिस्टर कह भी रही होती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन इसकी सिस्टर कहती है कि नहीं, तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। तभी फिर लूसी कहती नहीं, मुझे एक प्लान आ रहा है। अब जीयू बीच के रास्ते लोटस क्लब में एंटर कर लेता है। वहां से ही लूसी को एक बंदा आकर लोटस क्लब में रूम में छोड़ देता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर वैंग लूसी के पास आ रहे होते हैं तो पीछे से जीयू आकर उसको मारता है और इसको बचा लेता है।
इधर से दिखाते हैं कि जायदा को जब ये सारी बातें लोग बता देते हैं तो लूसी कहने लग जाती है कि तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं और पुलिस में हमने तुम्हारे काले धंधे का भी बता दिया, वो रास्ते में होगी। वहां पर ही लूसी कहने लग जाती है कि तुम आखिर किसके साथ मिले हुए हो और यूएसबी में तुमने क्या छुपा के रखा है। अब वो इसे क्वेश्चनिंग कर रही होती है तो जायजा उसे गर्दन से पकड़ता है और अपने हवाले कर लेता है और वहां पर इन्हें कहने लग जाता है कि तुम लोग मुझसे ज्यादा होशियार नहीं हो सकते। तभी फिर लूसी उससे क्वेश्चनिंग कर भी रही होती है लेकिन वो जवाब नहीं देता और वहां पर ही वो लूसी को कहता है अपना सेलफोन दो और आखिर वो अपनी बहन को बचाने के लिए दे ही देती है सेलफोन और वो आखिर लूसी को बाहर ले जाते हैं। अब जिस तरह से वो लिफ्ट में होते हैं तो जैसे लिफ्ट ओपन होती है तो वो उसको अंदर धकेलते हैं और खुद बाहर निकल जाते हैं और इसे कहते हैं तुम मुझसे ज्यादा होशियार नहीं हो सकती। तभी वो भागते भागते लूसी के सेलफोन से एक नंबर पे कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे सारे सबूत यूएसबी में मौजूद हैं, अगर तुमने मेरी जान बचानी है तो कल 3:30 बजे मुझे 10.5 मिलियन पैसे भेज दो और मैं यूएसबी तुम्हें वापस दे दूंगा। तभी फिर वो फोन बंद करते हैं और उसको जमीन पर फेंक कर तोड़कर वहां से भाग जाते हैं। अब लूसी अपनी बहन के जख्म पे मरहम कर रही होती है। तभी वो इसे कहती है तुम्हें तकलीफ हो रही है? तो कहती नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा। तभी वो इसे कहती है कि तुम किस तरह से हो, तुम हमेशा से अपने इमोशन मुझसे छुपाते आई हो, मुझे तो बता सकती हो। तभी फिर वो उसको कहती है कि चलो फिर इसे आराम से करना। उसी के बाद फिर वो इसे कहने लग जाती है कि जब हमने पुलिस में स्टेटमेंट दे दी थी तो तुमने ली जिंगन को बचाने की कोशिश क्यों की? तभी वो उसे कहती है वैसे भी मैं इसको डाइवोर्स देने जा रही हूँ। तभी वो उसको बताती है कि मैंने उसके साथ बहुत साल गुजारे हैं और वैसे भी उसने मेरे साथ बहुत अच्छाइयाँ भी की है, मैं उन चीज़ों को नहीं लेट गो कर सकती। डैड के जाने के बाद जब मैंने पार्ट टाइम जॉब किया था तो उसने मेरी बहुत ज़्यादा केयर की थी और जब मैंने ड्यूटी भी ज्वाइन की तब भी उसने मेरी बहुत ज़्यादा केयर की। तो ये चीज़ें तो मुझे याद रहेंगी और मैं इंसान हूँ, मशीन तो नहीं होना। तभी फिर वो ये भी कहती है कि अब सब कुछ चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं, कुछ दिन तक हम डैड से मिलने चलेंगे। तो वो कहती है ठीक है। अब जैसे ही लूजी बाहर जाती है तो देखती है कि जीयू सो रहा होता है तो उसके पास बैठती है तो उसकी जाग होती है। तभी उसे कहती है तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तो फिर वो उसे कहता है कि तुम अपनी सिस्टर से बात करने गई थी तो मैंने ये सोचा कि मैं भी किसी से बात कर लूँ, तो मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। तभी फिर वो उसको हक कर लेती है तो वो उसको देखकर कहता है कि क्या हुआ? तभी उसे कहने लग जाती है कि मैं अपनी सिस्टर और जीजू के लिए थोड़ी सी परेशान हूँ कि ये दोनों कितने अच्छे आपस में रहते थे और अच्छे रहते थे। अब मुझे थोड़ा सा ये डर लग रहा है कि फ्यूचर में कहीं हम दो। तभी फिर वो उसको कहता है कि फूल ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और ये चीज़ चेंज नहीं हो सकती। तभी फिर वो उसको कहती है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी ना? तभी वो उसे कहते हैं कि हाँ बहुत ठीक होती जाएंगी। तभी फिर वहाँ पर वो हक करके बैठे रहते हैं। अब जायजोंग पैसों के वेट में खड़ा होता है तो जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है पीछे से क्या हुआ था, उसे देखकर हैरान होकर कहता है तुम। तभी वो कहता है कि मैं आपकी पेमेंट ले आया हूँ, आप वो यूएसपी दे दो। तो जायजोंग यूएसपी देकर उसे कहते हैं कि उस दिन नाइट क्लब से तुम जब जल्दी चले गए थे मुझे तुम पे डाउट हो गया था, तुम एक ऐसे इंसान हो जो दूसरों के कंधे पे चढ़कर आगे बढ़ना चाहता है, मैंने बहुत साल वेस्ट किए तुम्हें ट्रेनिंग देकर। तभी क्या उसको कहता है कि तुम्हें एक ऐसे कुत्ते की तलाश रहती है जो हर वक्त तुम्हारे डर्टी कामों में काम आता रहे। तभी फिर उसको जायजोंग कहता है कि तुम अपने आप को कुत्ते से कंपेयर मत करो क्योंकि कुत्ता वफादार होता है, वो अपने ऑनर को इतनी जल्दी नहीं बदलता। तभी क्या कहता है कि आज से हमारा रिलेशन खत्म होता है तो वो उसको पैसे दे देता है। तभी वो जैसे पैसे देखने लगता है तो क्या उसको कहता है कि याद है उस दिन पुलिस इतनी जल्दी कैसे आ गई थी? तभी वो कहता है कैसे? तभी वो बताता है कि पुलिस को इन्फॉर्म करने वाला मैं था और वहां पर ही उसने एक रुमाल निकाला होता है और जायजोंग के नाक पे लगाता है और उसकी जान ले लेता है। इधर से ये दोनों सिस्टर अपने फादर के ग्रेव के पास जाती है ब्लेसिंग देने के लिए और वहां पर ही वो सब कुछ बताने लग जाती है कि हमने जायजोंग को पकड़वा लिया है और उसके खिलाफ जितने भी सबूत थे वो हमने पुलिस को दे दिए हैं और हमने इनके लोटस क्लब को भी पकड़वा दिया। अब वो हैप्पीली ये सब कुछ बता रही होती है तो अचानक से लूसी को कॉल आती है और उसको पता लगता है कि जायजोंग की जान किसी ने ले ली है, जिसे सुनकर ये दोनों शॉक्ड हो जाती हैं और साइड पर जाकर डिस्कस करने लग जाती है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है और अब तो हमारे सबूत देने का कोई फायदा भी ना हुआ। और वो ये भी डिस्कस करती है कि आखिर ये किसके साथ मिला हुआ था, ये किसके अंडर काम कर रहा था। और वहां पर ये लूसी थोड़ा अपसेट होकर कहने लग जाती है कि काश मैं उससे पता करने की कोशिश उस दिन कर लेती कि आखिर उसके साथ कौन मिला हुआ था। और वहां पर ये उसकी बहन उससे समझाती है कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया था, इट्स ओके। वहां पर ये लूसी कहने लग जाती कि याद करो उस दिन वो मेरा सेलफोन लेकर भी बाहर गया था, क्या पता उसने किसी नंबर पर कॉल की हो, तो मैं अपने सेलफोन को भी अच्छे से चेक कर लूंगी। तो वो कहती है ठीक है। तभी फिर वो लूसी से कहती है कि आइंदा कुछ भी आगे प्रॉब्लम होगा मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, अब से जो कुछ भी होगा हम दोनों साथ हैंडल करेंगे। तो वहां पर ये लूसी अग्री कर जाती है और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।